अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो कद्दू होता है इसके खाने के हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। हमारे घरों में पकता है, हम लोग बाज़ का तो बड़ा मुंह चिढ़ाते हैं जब ये हमें बताया जाता है कि घर में ये चीज़ पकी हुई है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि इसके कुछ ऐसे फ़ायदे हैं कि जब एक दफ़ा आपको पता चलेगा कि आपकी सेहत के लिए कितना ये मुफीद है, तो हो सकता है कि दोबारा कभी आप ऐसा ना सोचें। ये जो कद्दू है इसमें बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हमें हो सकता है वो हमें एक तो हमारी आंतों को बहुत फ़ायदा होता है और दूसरा फिर हमारा वेट लॉस, वज़न के कम करने में इसका बड़ा किरदार है। अगर आप इसको उठाते हैं या आपको वज़नी लगता है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इसका 94% 94% जो इसका ये वज़न है या कंटेंट है वो पानी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर इतना ज़्यादा पानी हो तो वो आपके अंदर जब जाती है तो उसके बाद आपकी जो भूख का एहसास है वो कम हो जाता है। और 94% वाटर के साथ साथ इसमें कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो वज़न के कम करने में और आंतों के लिए बड़ी मुफीद हैं। जैसे इसके अंदर फैट जो है वो एक कप में अगर आप इसको लेंगे तो वो तकरीबन आपके पास 3 से 4 ग्राम जो है 3 से लेके 5 तक कहा जाता है कि इसके अंदर ग्राम तक फाइबर है, जो कि अच्छी खासी मिकदार है। और ये जो फाइबर है ये सॉल्युबल फाइबर है। सॉल्युबल फाइबर ये होता है कि वो फाइबर जो आपकी आंतों में जाने के बाद पानी को एब्जॉर्ब करता है, काफ़ी देर तक रहता है और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलता है आपके जिस्म से। तो जब वो इतनी देर तक ठहरता है तो जाहिर है आपको भूख कम लगती है, और जब आपको भूख कम लगती है तो आपको उस कम भूख लगने की वजह से फिर आप का वज़न जो है वो बहुत मुनासिब हद तक बेहतर हो जाता है। यानी इसके अंदर फाइबर है, इसके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा है और प्रोटीन बड़ी अच्छी खासी मिकदार में इसके अंदर मौजूद है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपकी आंतों के लिए एक नेमत साबित होती हैं। वो लोग जिनको आंतों के मसाइल का सामना रहता है और वो अक्सर ये खाएं अगर, तो उनको ये फ़ायदा होगा कि उनकी आंतों के जो मसाइल हैं वो कम से कम हो जाएंगे, वज़न में कमी लाती है और आंतों की सेहत के लिए बड़ी मुफीद चीज़ है ये। इसके बाद अगर एक और फ़ायदे की मैं बात करूं, दूसरे फ़ायदे की, कि इसके इस्तेमाल से आपको ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर विटामिन ई है, इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर विटामिन B2 है, इसके अंदर विटामिन B6 है, इसके अंदर बीटा कैरोटीन है जो तब्दील होती है विटामिन ए के अंदर जाके। अब ये वो चीज़ें हैं, और प्रोटीन का मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि प्रोटीन भी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके अंदर ना सिर्फ एक एनर्जी लाती हैं, आपके अंदर तवानाई लाती हैं, बल्कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बेहतर हो जाता है, वो बड़ा मजबूत हो जाता है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इसके अंदर बीटा कैरोटीन बहुत अच्छी खासी मिकदार में है, जिसको हमारा जिस्म जो है वो विटामिन ए में तब्दील करता है। और अभी तक की वीडियो से आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि विटामिन ए का ताल्लुक आपकी आंखों की सेहत से है। जितनी ज़्यादा विटामिन ए आपके जिस्म में होगा उतनी ज़्यादा आपकी आंखों की सेहत बेहतर होती जाती है। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर जो आखिरकार आपकी आंखों की सेहत, आपकी इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करती हैं। और छोटी मोटी बीमारियां अगर आपको हो भी जाती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ऐसे उनको मैनेज कर लेता है कि आपको पता भी नहीं चलता। अब दोस्तों बात करते हैं कि शुगर के मरीज जो हैं क्या वो इनको इस्तेमाल करेंगे। देखें, अगरचे इसमें कैलोरीज जो होती हैं एक कप के अंदर वो 137 कैलोरीज हैं, मतलब ये न्यूट्रिशन अच्छी खासी है। इसके अंदर मैं बता चुका हूं कि मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं। अगर इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लें तो दिल करेगा कि हर शख्स को इसको खाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर अगर हम कार्बोहाइड्रेट का जायजा लें तो एक कप के अंदर 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। और इसी तरह से इसके अंदर जो फाइबर का मैं जिक्र कर चुका हूं कि वो 3 से 5 है, और 5 ग्राम जो है वो इसके अंदर शुगर है। अब आती है बड़ी अहम बात, शुगर के मरीजों जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो अक्सर फिर ये बात होती है कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है कि कोई चीज़ भी खाने के बाद कितना ज़्यादा आपका जो ग्लूकोज है वो जल्दी आपके खून में बढ़ता है, इसको हम GI कहते हैं, ग्लाइसीमिक इंडेक्स। इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो 71 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये अक्सर मैं जिक्र कर चुका हूँ कि अगर किसी का 55 से नीचे है तो वो खुराक बहुत अच्छी है, 56 और 70 के दरमियान है तो उसका GI इंडेक्स दरमियान का है। लेकिन अगर किसी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो 70 से ऊपर हो तो वो चीज़ तो शुगर वालों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब इसकी एक बात है कि इसका जो ग्लाइसीमिक लोड है वो बहुत कम है। ग्लाइसीमिक लोड क्या होता है कि जब आपने कोई ऐसी चीज़ खाई कि जिसके अंदर शुगर है, मिठास है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो कितनी ज़्यादा आपके खून में ग्लूकोज को बढ़ाएगा, इसको हम कहते हैं ग्लाइसीमिक लोड। अब वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि फाइबर किसी चीज़ में ज़्यादा है तो उसका लोड कम हो जाएगा। ग्लाइसीमिक लोड किसी चीज़ का जब 10 से कम होगा तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है, 10 और 20 के दरमियान है तो दरमियानी अच्छी चीज़ है, अगर 20 से ज़्यादा है तो फिर वो ठीक नहीं है। इसका ग्लाइसीमिक लोड जो है सिर्फ 3 है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ के
ग्लाइसीमिक इंडेक्स को आप मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें उसके अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट जितने भी ग्राम हैं, तो वो जवाब जो आएगा आपके पास वो ग्लाइसीमिक लोड होगा। तो इसका जो ग्लाइसीमिक लोड है वो सिर्फ 3 है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसको कम क्वांटिटी में लें, ज़्यादा में ना लें। किसी भी चीज़ का GI इंडेक्स ज़्यादा हो, ग्लाइसीमिक लोड अगर कम हो तो वो ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। तो ग्लूकोज मौजूद है लेकिन फाइबर भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, ग्लाइसीमिक लोड कम है, अगरचे ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है, तो शुगर के मरीज जो है वो मुनासिब मिकदार में इसको ले सकते हैं। दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जिनका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनका LDL ज्यादा है, जिनका HDL कम है, तो उनके लिए इसकी क्या अहमियत है। क्योंकि मैं बात कर चुका हूं कि इसमें पानी ज्यादा है, इसमें जो है वो फाइबर ज्यादा है। इस ये जो चीजें होती है, जिस चीज में पानी ज्यादा होगा, एक तो ये फायदा हो जाएगा कि डायूरेटिक इफेक्ट होता है, आपके जिस्म से टॉक्सिन निकल जाते हैं। देखिए जब हम चाय पीते हैं उससे आपको जो यूरिन ज्यादा आता है वो आपके अंदर मौजूद पानी को निकालता है, जिसको हम नेगेटिव बात कहते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसी चीज खाते हैं जिसके अंदर 94% पानी है, तो ये जब पानी एक्स्ट्रा होगा, इजाफी होगा, आपके गुर्दे जब इसको निकालेंगे तो ये अपने साथ टॉक्सिन को भी लेके जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि इसके अंदर पानी के साथ साथ फाइबर भी है, तो ये क्या करता है कि जब आपने कोई ऐसी चीज खाई है कि जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म में चिकनाई या फैट्स बढ़ सकती हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म का हिस्सा बनने देता है, जिसकी वजह से या बहुत कम उनको बनने देता है। तो जब वो कम आपके खून के अंदर जाएंगी तो आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, आपका जो LDL है, आपका जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है, VLDL भी जिसमें है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो वो कम हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम HDL कहते हैं वो बेहतर हो जाएगा। तो अगर मैं एक फाइनल बात करूं तो जो ये कद्दू है ये एक अच्छी चीज है, आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपकी खुराक का एक अहम जुज़्व है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। बड़ी ये अगर ये देख लें, ये अब अच्छा खासा बड़ा है, आपको ये 100 और 150 में मिल जाएगा। और अगर आप घर में हफ्ते में 2 से 3 दफा इसको इस्तेमाल करते हैं सब्जी के तौर पे, और बहुत ज़्यादा इसको भूनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इसको आप तड़के नहीं लगाते हैं, तो आपकी अच्छी सेहत का ये एक जरिया बन सकता है। दोस्तों आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई वीडियो अच्छी है तो उसको शेयर जरूर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।